प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। और बच्चा जी, आज आपका हो रहा है फाइनल लेक्चर शॉर्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। तो आपको खुशी होगी कि आपका लेक्चर अब खत्म होने जा रहा है, लेकिन बच्चा जी इसको खुशी होना चाहिए आपको कि हम लेक्चर खत्म कर रहे हैं। और अच्छा भी, आप बच्चों मेरे साथ दे रहे हो, कंटिन्यूसली आप इसके नोट्स बनाते जा रहे हो। लेक्चर से व्यू उतना ही आ रहा है जैसे हम पहले करते थे। तो हम लोग छोटे चैनल वाले हैं बच्चे जी, बच्चों का प्यार है थोड़ा बहुत, लेकिन जितने लेक्चर्स बच्चे देखते हैं कंटिन्यूसली देख रहे हैं, और मुझे खुशी होगी कि इतने बच्चे जो लेक्चर देख रहे हैं, इसमें से बहुत 100, 200, 300 जो भी बच्चे अपने से पढ़ रहे हैं कंटिन्यूसली, अगर उसमें से 10 भी 20 भी बच्चे अगर टॉप कर जाते हैं, टॉप 10 में आते हैं, तो अपना ये चैनल सार्थक हो जाएगा और मेरा मेहनत भी सार्थक हो जाएगा। और उसके लिए पूरा कंटेंट आपको दिया जा रहा है। कैसा करना है, थोड़े से ऑनलाइन छात्रों से मुझे मुश्किल होगी, मेरे सामने नहीं है, तो आपको मैं थोड़े से बात बताऊंगा, उस पर आप काम कीजिएगा। आपके पास अब क्या होना चाहिए, आपके पास मैं हर वीडियो 2-3 वीडियो से लगातार बोल रहा हूँ, आपके पास एक क्वेश्चन बैंक अब हो जाना चाहिए। ब्रिलियंट का ले लो, अच्छा रहेगा थोड़ा। ये अच्छा है क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज किया है, ये चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक है। इसमें क्या किया, हर चैप्टर का क्वेश्चन बैंक उसके साथ साथ में दिया है। जैसे कि आप पढ़ते हो रियल नंबर, तो रियल नंबर के जितने क्वेश्चन पूछे गए साथ में कर दिया है। अगर जिससे आप पढ़ते हो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसके जितने क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं 2011 से लेकर अब तक 24-23 तक, सारे क्वेश्चन को एक साथ कर दिया गया है। इससे क्या होगा, आपके चैप्टर पे फोकस आएगा कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पूछे जाते हैं, और उसके अलावा क्या पूछे जाएंगे, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, उसके लिए अपने नोट्स बनाए जा रहे हैं। उसको आपको चिंता नहीं करना है, लेकिन ये सेल्फ स्टडी के लिए बता रहा हूँ कि थोड़ा अपने से पढ़ोगे तो मजा आएगा। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चे जी, मैं आपको एक दिखाने जा रहा हूँ GIF। पहले देखिए आज का टॉपिक क्या है। आज का हम लोग का टॉपिक है कि जैसे कि हम बात करते हैं, आज का हेडिंग पहले चैप्टर का, उस पर जरूर नाम लिखेंगे। आप चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हो, आप चैप्टर पढ़ रहे हो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें भी आज क्या पढ़ रहे हो टॉपिक है, मैं थोड़ा आपको नाम दिखा दूँ। और मैं बोला भी था कि आप पढ़ के आइएगा प्यारे वाले जी, अगर आप पढ़ के आए हो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। मानव में पढ़ रही है, आज हम लोग पढ़ेंगे पादप में, कि पादप में समन्वय कैसा होता है। जैसे हम लोग में तो हो गया, इंसान में पढ़ लिए, मानव में पढ़ लिया गया। अब पढ़ेंगे हम लोग प्लांट्स में कि, लेकिन उससे पहले प्लांट्स में आपसे मैं पहली करने जा रहा हूँ। जैसे आपने छुई पौधा आपने देखा होगा, छुई का पौधा हमने इसके बहुत साथ खेला था बचपन में। ये प्लांट्स होते हैं, ऐसे होते हैं, अगर हम इनको आप छू दोगे तो कुछ ऐसे पूरा सिकुड़ जाते हैं, पूरा ऐसा लगता है कि मर गए, छोड़ने पर मर गए, छुई मुई, छूते ही मर गया, नाजुक बहुत कोई बच्चा को हमने छुआ, अचानक बहुत तुरंत नखरा करने लगता है, तो भाई तो छुई मुई है भाई, छूते ही तो मर रहा है। ऐसे कुछ बातें हैं। तो इन पौधों को मैं थोड़ा आपको दिखाऊंगा। बहुत सारे बच्चे देखे भी होंगे, कुछ बच्चे अपने साथ। ये प्लांट्स मुझे अब तो नहीं दिख रहा है, जब हम लोग खेती करते थे, जब मैं खेती करता था, जब मैं खेतों में जाकर फसल को मैं सोता था अपने खेतों में उसकी, तो मुझे अपने मक्का की खेत में, गेहूँ खेत में मुझे प्रॉपर ये दिखते थे। हम लोग बहुत खेलते थे, मज़ा आती थी हमको इसे करने में। आप लोग का थोड़ा पता नहीं देख पाते हो कि नहीं, कुछ बच्चे ने बोला देखें, कुछ नहीं देखें, तो आपको चलो अब ले चलते हैं ऑनलाइन के क्षेत्र में, वहाँ आपको दिखाए जाएंगे। तो देखिए प्लांट को जैसे इसमें टच की जा रही है, स्टिमुलस, स्टिमुलस मतलब कोई बाहरी उद्दीपन दिया जा रहा है। यहाँ पर स्टिमुलस क्या है, टच, छूना। छूते देखना उसकी पत्तियाँ क्या हो रही है, सिकुड़ रही है ऑटोमेटिक। एक बार छू के पूरे इसकी पत्तियाँ सिकुड़ जाएंगी। ऐसा क्यों होता है, क्यों हो रहा है, इस पर हम लोग बात करेंगे। यही साइंस है आज का। चलो देख पाए आप, ऐसी पत्तियाँ होती हैं। छोटे प्लांट होते हैं उसके, इसके इतने बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, ज़्यादा बड़े, इतने छोटे छोटे, इतने बड़े प्लांट्स होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होती हैं, छोटे छोटे प्लांट्स हुआ करते हैं। खेतों में आपको अक्सर मिल जाएंगे ये। चलो आपने देखा भी होगा, थोड़ा गौर कीजिएगा, पत्तियाँ बिल्कुल ऐसी होती हैं। हम लोग इससे बहुत खेला करते थे। आपने GF देख लिया, ये आपका हेडिंग था। चलो ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो अब अपना हेडिंग शुरू होगा अब कि पादपों में समन्वय, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। चलिए आपका हेडिंग बन गया, पादपों में समन्वय। चलिए थोड़ा इनको पढ़ते देखिए क्या है इसमें। जैसे हम लोग पढ़ा कि बच्चों जी, हम लोग में क्या था, बहुत सारे नर्वस सिस्टम थे, उससे हम लोग में कोई भी उद्दीपन को पहचान रहे थे। अपने पास ब्रेन था, अपने पास मस्तिष्क में सारी जा रही, स्पाइनल कॉर्ड में सूचना जा रहे थे, हम लोग को मालूम चल रहा था कि ठंडा है, गर्म है, कैसी है, कुछ भी हम लोग को जो भी खबर हो रहा है, अपने पास प्रॉपर सिस्टम था। लेकिन प्लांट्स में मूवमेंट करने के लिए ना नर्वस सिस्टम है, ना उनके पास मसल्स है। तो पौधे में स्टिमुलाई होते हैं, उद्दीपनों का प्रति उनका प्रतिक्रिया का कारण क्या है, कैसे वो रिएक्ट कर, कैसे ये करा था, मैं आपको जब भी दिखाया ये कैसे रिएक्ट कर रहा है, कि बाहरी कोई टच आया है, इसको कैसे मालूम चल रहा है, प्लांट को कैसे पता चला, जब इसके पास कोई सिस्टम नहीं है। हमारे पास तो सिस्टम था, नर्व सिस्टम था, न्यूरॉन्स थे, एक दूसरे से सूचना दे रहे थे, और सीधे सूचना कभी डायरेक्ट ब्रेन को मिल रही थी, या डायरेक्ट पहले स्पाइनल कॉर्ड में जा रहा था, फिर इस मस्तिष्क में। तो हम लोग को कुछ ये बातें हो रही थी, यहाँ क्या कारण है। तो चलिए अब ये बात जो हम बनाएंगे अब पौधों में, अब अगला आपका टॉपिक होगा पौधों में प्रतिक्रिया, ये रिस्पॉन्स कैसे करते हैं।
रिस्पॉन्स करते कर मैं ओल्ड लिखा हूँ तो ओल्ड लिखने का मतलब आपको नहीं लिखना है, मैं पिछले साल के नोट्स में जाऊँगा, आपको वहाँ से इसके नोट्स को लिखवा के आपको पहले तो समझाएंगे, आपको मजा आएगा। आपको लिखवाना इसलिए बच्चे कि आपके नोट्स प्रॉपर बनने चाहिए, मेरा मकसद यही है और कुछ नहीं, और कोई मुझे टेंशन नहीं है। मेरे मतलब है कि बच्चों को इस बार बहुत अच्छे, पिछले साल भी हम लोग अच्छे मार्क्स किए हैं, थोड़ा एस अपना कमज़ोर हो गया था, इस बार नहीं। आप लोग एस पर खुद से पढ़ रहे हो, इस बार एस को फोड़ देना है, और एस पढ़ाए भी जाएंगे, आपको चिंता की बात नहीं है। मैं अपने ले चलूँ नोट्स में आपको पहले, चलो तो बालक जी आप यहाँ आ गए हैं, आपको प्रॉपर दिखेगा, मैं इसको रीड भी कर चलूँगा। कुछ कुछ वर्ड मुझे थोड़ा मिस्टेक मिल जाता है कभी कभी, तो उनको करेक्शन करने के लिए बच्चे जी अब आपके सामने में हो, टेंशन की कोई जितनी। पौधों में प्रतिक्रिया कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, तो देखिएगा भाई, इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, एक ये और दूसरा ये, ठीक है। अगर देखिए पत्तियों को स्पर्श करने पर उसका सिकुड़ जाना, पत्तियाँ पर लटक जाती हैं, तो क्या ये ग्रोथ है, क्या ये डेवलपमेंट है? नहीं, ये वृद्धि से संबंधित नहीं है, नो रिलेशन पर ग्रोथ। इधर आइए, जो उसके स्टेम उसके रूट्स हैं, उसके स्टेम हैं, क्रमशः नीचे और ऊपर की ओर बढ़ते हैं। बच्चा जी कभी देखते हैं पौधा जो बढ़ता है तो उसका ये मतलब प्लांट से, तो ये ऊपर भी ग्रोथ कर रहे हैं, उसके जड़ जो हैं रूट्स वो नीचे जा रहे हैं, कुछ ऊपर पार्ट्स कुछ नीचे जा रहे हैं। तो ये भी तो भाई एक तरह क्या है, एक रिस्पॉन्स है, ऊपर जाना है फिर उसकी जड़ को नीचे ही मिट्टी में ही जाना। तो ये वृद्धि से संबंधित है, वृद्धि से देखिए वृद्धि गलत था, इसको मैं काट दिया हूँ, सही लिख दिया हूँ, वृद्धि से संबंधित। आपके नोट्स अच्छे बनने चाहिए, मुझे औरों से मतलब नहीं है, मुझे जहाँ भी गलती हम लोग से मिलती है मैं उसको जरूर करेक्शन करता हूँ। और बच्चे आप भी थोड़ा लिखना, थोड़ा पढ़ के ही लिखना, ऐसे नहीं कि इसको चिपका ही देना। चलिए, अगर ये वृद्धि करता है तो इसको बोला जाता है नेस्टिक मूवमेंट। क्या बोला जाता है? नेस्टिक मूवमेंट, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनुकुंची गति। यहाँ पर ये वृद्धि नहीं करता है, ये वृद्धि करता है तो बच्चे इसको हम बोलते हैं बच्चे जी ट्रॉपिक, TROPIC। एक बार और सुने बच्चा जी फिर से, TROPIC। जहाँ भी मुझसे थोड़ा वर्ड कुछ मिस्टेक मुझे दिखे हैं, मैं आपको करेक्शन करने के पूरा ये इसका मैं वर्ड लिख रहा हूँ फिर से, कि मेरे प्यारे बच्चों को ये बिल्कुल गलत ना दिखे, ये ऐसे लिखना आपको चाहिए। ट्रॉपिक, ट्रॉपिक क्या है? मूवमेंट, मूवमेंट, ये आपका हेडिंग है, ये ग्रोथ से संबंधित हो तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है बच्चे अनुवर्तनी गति। इसका हिंदी क्या होता है? अनुवर्तनी गति। और ये क्या था बच्चे जी? अनुकुंची गति। चलो, इसमें थोड़ा और ट्रॉपिक के बारे में लिखा हूँ कि इसमें समय ज़्यादा लगता है, जब ये मूवमेंट करता है इसमें से अपना प्लांट का ये भाग ऊपर बढ़ रहा है, धीरे धीरे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं या उसके जड़ नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें समय अधिक लगता है। और ये तुरंत होता है, ये तुरंत, अभी छुओ अभी इसका दिख रहा है, टच किया गया तुरंत दिखा। समझ पा रहे हैं बच्चे जी बालक बात को, मैं क्या बताना चाहता हूँ? बिल्कुल। चलो चलो, और बच्चे ये जो प्लांट है टचिंग प्लांट, इसको हिंदी में इसके नाम कितने हैं? मैं आपको वहाँ से वहाँ दिखाया कि नहीं दिखाया, थोड़ा देख लो हाँ सब यहाँ है। थोड़ा मैं बताना भूल गया आपको, ये जब शुरू में नोट्स बनाए थे तो छुई मुई पौधा, इसको छुई मुई बोला जाता है या इसको मिमोसा प्यूडिका बोला जाता है, इसका ये वैज्ञानिक नाम है। और इसको टच मी नॉट प्लांट भी कहा जाता है, ठीक है, जिसका आपने अभी तक डायग्राम देखा। अब यहाँ आ जाए, अब आपसे एक प्रश्न, ये तो बन गया प्रॉपर नोट्स बन गए आपके, नोट्स बन गए प्यारे बालक जी का, हाँ सर बन गए। चलिए यहाँ आइए, मैं एक बात पूछ रहा आपसे कि सभी पत्तियाँ मुड़ जाती हैं, ठीक है, भले ही इसे केवल एक सिरे पर छुआ जाता है, आपने एक टच पर छुआ, आप हम लोग एक पे छू रहे हैं और इसकी सारी पत्तियाँ मुड़ जाती हैं। देखिए आप यहाँ सिर्फ उतना नहीं छूना बच्चे, आपको कभी दिखे ऐसा प्लांट्स तो बिल्कुल आपको सिर्फ यहाँ टच करना है, यहाँ पर यहाँ टच करोगे सारी पत्तियाँ ऑटोमेटिक मुड़ जाएंगी, लटक जाएंगी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, ऐसा कैसे होता है? तो बिल्कुल बच्चे जैसे हमारे तरह, हमारे में क्या है, जैसे मैं यहाँ टच कर रहा हूँ यहाँ, लेकिन खबर हमारे मस्तिष्क को पड़ रहा है थोड़ा देर में, तुरंत 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 मेरे मस्तिष्क में खबर जा रहा है कि यहाँ पर कुछ उद्दीपन है, कुछ स्टिमुलस है, ठीक है। वैसे भी जंतु पौधे में भी उद्दीपन की स्पर्श जैसे टच करते हैं बच्चे जी, उसकी जानकारी देने के लिए विद्युत रसायन, वहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक केमिकल होते हैं जो साधन का काम करते हैं, तुरंत चले जाते हैं और सूचना दिखाते हैं किसको बच्चे जी? पूरे प्लांट्स को मालूम चल जाता है। तो ये अगला एक पत्ती, उसको पत्ती को धीरे धीरे करके करते चले जाते हैं आगे की तरफ।
मैं यहाँ पर आपको कुछ प्लांट्स दिखाएंगे, यहाँ कुछ आपको मैं डायग्राम भी दिखाते चलूँगा साथ साथ में। ठीक है, चलो थोड़ा देखना डायग्राम, ये वाला देखिए, मैं इसी पे की बताना चाहता हूँ। देखिए जैसे आप यहाँ टच करोगे तो इसका इन्फॉर्मेशन पहले इसके पास जाएगा, इस पत्ती में, फिर इसके पास जाते 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 पूरा यहाँ तक मालूम चल जाएगा, और सारी पत्तियाँ ऑटोमेटिक इसी क्या हो जाती हैं बच्चे जी, मुड़ जाती हैं। ठीक है, आपको पता चल गया कैसे। कुछ केमिकल सब्सटेंसेस वहाँ पर, कुछ केमिकल इलेक्ट्रिक केमिकल सब्सटेंसेस जो उसको हेल्प कर रही हैं ऐसा करने में। अब देखिए संचालन, और दूसरा, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, संचालन तब होता है, ऐसा काम तब होता है जब पादप कोशिकाएं बच्ची ये अपनी छात्रा हैं, इनकी हैबिट है थोड़ा द लिखने का आदत खराब है, तो बच्चे जी कभी भी आप वर्ड लिखते हो थोड़ा उनको सही से लिखा करो, नहीं तो आपके नंबर कटते हैं। द पूरा नीचे लाना चाहिए। जो भी प्लांट सेल्स होती हैं बच्चे जी, सिकुड़ या फूलकर अपना आकार बदलती हैं, यह परिवर्तन उनमें जल की मात्रा के परिवर्तन के कारण होता है। अब मैंने बोला कि उसमें बच्चे जी कुछ जल की मात्रा होती है, कैसे कैसे सर, चलो देखिए बच्चा जी ऐसा क्यों होता है। अपने पास तो नर्वस सिस्टम था, इनके पास देखिए है, मान लो ये पत्तियाँ आपने यहाँ टच किया था, लेकिन यहाँ पर देखिए वाटर्स होते हैं, वाटर्स जैसे आप टच करोगे यहाँ का वाटर क्या होता है, लॉस होता है, यहाँ का वाटर पानी खत्म होने लगते हैं, और ये पानी लॉस होता है, तो जिससे यहाँ पानी बच्चे कोई चीज़ में पानी भरा है, उस पानी को निकालोगे तो क्या होगा, वहाँ पर सिकुड़ जाएगा, यहाँ से पानी लॉस होता है देखो। और ये डायग्राम है, बिल इसको नहीं बनाओ तो भी काम चल जाएगा, सिर्फ देख लो, इसको देख लो, ठीक है। और ये पुलविनस बोलते हैं इसको, ऐसे जो यहाँ से ये निकलता है लिप अपवर्ड, यहाँ लिप के यहाँ तुरंत टच करोगे यहाँ से पानी निकल जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ये पूरा सिकुड़ के झुक गया, देखो ये पत्ती क्या हुई, पूरा सिकुड़ गई। सुई में बिल्कुल ऐसा होता है। ठीक है प्यारे बालक जी, समझ में आ रहा है? हाँ सर, चलो अब आ जाओ तुम यहाँ पर। अब बच्चे हम लोग, जैसे हम लोग में हो रहा था और जी प्लांट्स में हो रहा है, तो इसको हम पढ़ेंगे बच्चे जी अब एक वेन डायग्राम की तरफ। वेन डायग्राम क्या होता है सर थोड़ा बता दीजिए। एक वेन डायग्राम मतलब कि मैं एक सर्कल खींचा हूँ ऐसे बड़ी वाला, फिर एक सर्कल खींचा हूँ ऐसे, तो ये और एनिमल प्लांट्स के बारे में है, ये प्लांट्स के बारे में है, ठीक है। लेकिन ये बीच में जो क्रॉस बन गया है गोला, ये दोनों के लिए है। वेन डायग्राम मतलब जो सर्कल में कट जाए, ये दोनों के लिए है, एलिमेंट्स के लिए भी है, नहीं ये कि इसको बोलते हैं सिमिलरिटी, समानता है ये। अब देखो पहले क्या है, अंतर क्या है, अंतर ये है, अंतर ये है। समानता क्या है कि जंतु में भी विद्युत रासायनिक संकेत था, याद करो याद करो, जहाँ पर साइनेप्स बना था वहाँ पर क्या हो रहा था, केमिकल सब्सटेंसेस रिएक्शन होकर चेंज हो रहे थे, जो विद्युत अवयव था, विद्युत इम्पल्स, वो केमिकल इम्पल्स में चेंज हो रहा था। हाँ सर बिल्कुल। और देखिए कोशिका आकार बदलती है, एनिमल में भी और प्लांट में भी। नो टेंशन बच्चे जी, ये सिमिलरिटी है और ये अंतर है। अंतर लिख लीजिए, कोई खास इसमें पढ़ाने की मात्रा नहीं है। अभी आपको दिखा दिया जल की मात्रा करने से हो रहा था, और इनकी हमारे पास तो बिल्कुल एक मस्कुलर ऑर्गन है, ये काम आराम से होते हैं। चलो आपको वेन डायग्राम एक बार थोड़ा हम दिखाते हैं इंग्लिश मीडियम में। ये देखें, ये रहा, ये उसकी क्या है, सिमिलरिटी है, ये क्या अंतर, इसको वेन डायग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे जी, इसको वेन डायग्राम। इसको हिंदी में आपको कन्वर्ट करके दे दिया गया है, आपको टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। अब पढ़ेंगे बच्चे जी हम नेक्स्ट। देखिए आपके लिए कितना काम होता है, कभी तुम आपको विश्वास ना हो, देखिए कंटेंट किस में है, पूरा इंग्लिश में है, किस में है, इंग्लिश में है। आपको इसको हिंदी में करके दिया था, तो बच्चे जी इसको बिल्कुल आपको लाइक कमेंट और शेयर बनता है कि आपको हिंदी मीडियम पढ़ा दी जाती हैं अच्छे कंटेंट, वो भी इंडियाज़ बेस्ड, जो हम बार बार बोलते हैं पीडब्ल्यू के कंटेंट है, तो इसको बिल्कुल आँख बंद के ही भरोसा करना चाहिए। चलो यहाँ देखें, नेस्टिज या नेस्टिक मूवमेंट क्या है, नेस्टिज या नेस्टिक मूवमेंट क्या है। तो देखो स्टिमुलस के प्रति, उद्दीपन के प्रति पौधों में दिशाहीन, दिशाहीन मतलब कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, नॉन डायरेक्शनल गति को नेस्टिक मूवमेंट कहा जाता है। इसमें कोई दिशा की जरूरत नहीं है, किधर भी मूवमेंट होना चाहिए सिर्फ। और ये आपके बन गए, थोड़ा एक बार फिर से दिखा दें जल्दी से एक बार फटाफट से प्यारे बालक जी। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ बालक छूट ना जाए एक भी पॉइंट्स, तो इसको मैं और छोटा कर सकता हूँ, ठीक है ऐसा बराबर है। ये यहाँ तक हो गया हम लोग का बच्चा जी, प्यारे बालक जी। हाँ सर हो गया, चलो यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाइए। चलिए अब पढ़ते हैं क्या, यह वृद्धि से बिल्कुल ग्रोथ से कोई संबंध ही नहीं है, वृद्धि से कोई रिलेशन नहीं है इनका। किसका, नेस्टिक या नेस्टिक मूवमेंट का। नेस्टिक गति में पौधों के हिस्से में दिशात्मक गति नहीं होती है, कोई इसमें डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं होता है। नेस्टिक मूवमेंट में उद्दीपन की दिशा चाहे जो भी हो, सभी भाग में समान रूप से दिशा में गति होती है। स्टिमुलस किधर भी हो,
लेकिन जो डेवलपमेंट होगा सारे भाग में समान रूप से होगा। इस प्रकार की गति समन्वय पत्तियाँ, लिप्स, फूलों की पंखुड़ियों आदि में देखी जा सकती हैं। अभी तो आपको दिखाया था टच में प्लांट के, और फूल में भी देखी जा सकती है। कोई कोई पौधा बच्चे कोई पौधे से सिकुड़ जाता है। मैं आपको थोड़ा दिखाऊंगा, जैसे एक मिनट बच्चे कॉल, चले प्यारे में लगिए। हो गया? मज़ा आ रहा है सर? मज़ा आ रहा है, ठीक है सर। ओके ओके, मैंने बोला कि ऐसा कुछ आपको ये प्लांट्स में देखे जा सकते हैं। जैसे अपने कुछ प्लांट्स में ऐसे होते हैं बच्चे जी, और उसके मैं एग्जांपल कुछ दिखाऊंगा पहले, फिर आपको दिखाऊंगा इसके डायग्राम भी किस किस पौधे में। अपने सूरजमुखी देखा है? सूरजमुखी का पौधा जिधर सूर्य का लाइट होता है उसका फूल उधर ही घूमते रहता है। सर सूरजमुखी क्या कह रहे हैं आप, हम लोग तो बिल्कुल ऐसे हैं। चलो कुछ देख लो, कुछ डायग्राम देख लो। जैसे देखना, ये मान लो सूरजमुखी है, दिन में बच्चा इसका फोटो देखना ऐसा होता है, पूरा खुल जाता है क्योंकि लाइट है, सूर्य का प्रकाश है, और रात में देखने ऐसे हो जाता है। ऐसा ही कुछ प्लांट ये है अपने, जिसको हम लोग कुर्मी बोलते हैं। कुर्मी अपने चेवड़ साइड में ज़्यादा होता है, पता नहीं इसको आप लोग, इसका इंग्लिश नाम ये है लिम्पोबिया एल्बा, जिसको मून फ्लावर बोलते हैं। चांद के फूल रात में ऐसे खुल जाती हैं। ये देखो, रात में खुल जाती हैं, दिन में बंद हो जाती हैं। ये दिन में खुलता है, रात में बंद हो जाता है, तो इसको बोलते हैं, ऐसे प्लांट को बोलते हैं फोटोनेस्टिक। एक पौधा ऐसा होता है बच्चे, इसमें प्लांट्स है, इसमें कोई कीड़ा मकोड़ा गया तुरंत बंद हो जाएगा, ये तुरंत बंद हो जाएगा, बंद होकर उसी में छान ले जा, इसे खाना पाना मिल गया, उसी में उनको मुँह आ देगा, वो उसी में उनको मरना पड़ेगा। चलो, हर जगह साइंस है बच्चे जी, साइंस है। चलो, नेस्टी गति के उदाहरण का आपने दिखाया, अभी आपको एग्जाम्पल दिखाया थिग्मोगेमी, जैसे आपने कहा था मिमोसा प्यूडिका, जिसमें ये कौन था अपना टच वाला, जहाँ पर हमने छूते ही उसका सिकुड़ गया। यह प्रकाश के कारण कि सिंहपर्णी फूल जो अभी आपको दिखाया हूँ, और जिसको हम क्या बोलते हैं डेनेसन फ्लावर की पंखुड़ियाँ सुबह खुलती हैं और रात में बंद होती हैं। ऐसे ही अपना उसको सूरजमुखी दिन में खुलता है, रात में बंद हो जाता है। यह प्रकाश की उत्तेजना या प्रकाश के उद्दीपन के कारण चंद्रमा का फूल भी होता है, जिसे मून फ्लावर बोलते हैं। इसकी पंखुड़ियाँ सुबह में बंद होती है, रात में खुल जाती है। ठीक है, और ये सारे के सारे किस्म थे फोटो, इसको कहते हैं फोटोनेस्टी, इसे सबको क्या बोलते हैं? फोटोनेस्टी। अब चलो, फोटोनेस्टी हो गया, ठीक। और देखो, ये है थिग्मो, ये फोटोनेस्टी में ये सब आते हैं, फोटोनेस्टी में ये सब आते हैं जो प्रकाश से लेना देना हो। और ये टच करना है, जैसे अपने देखा उसका टचिंग प्लांट का देखा, एक भी है, इसमें कोई चीज़, कोई जीव गया, कोई इसको टच हुआ तुरंत ही बंद हो जाएगा, तो ये थिग्मो में आता है। किस में आता है? ये थिग्मोनेस्टी कहलाता है, और ये फोटोनेस्टी कहलाता है। सर मजा आ गया, सर मजा आ गया। चलो सर, अब तो बहुत तेजी में पढ़ाते हो सर। आज बच्चे अपने पास समय कम है, सुबह से 6 बजे से क्लास है बच्चों का, और बिल्कुल तो थोड़ा जल्दी में हूँ, लेकिन थोड़ा बच्चे मेरे क्लास के उनका जो पिछला लेक्चर डाला गया उनको नोट्स बना रहे हैं। तो बच्चा जी, और कोई बच्चा समझ रहा है कि ऑफलाइन में ऑनलाइन में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं बच्चा जी, सेम कंटेंट दे रहा हूँ, बच्चे सिर्फ मेरे सामने होते हैं और सारे नोट्स बनाते हैं। ऑनलाइन में तुम गद्दारी करोगे, नहीं नोट्स बनाओगे तो फंसोगे भाई तुम, तो इस चैनल पर नहीं आना, तो बाकी किसी चैनल पर जाओ, अपना समय बर्बाद करो, मैं यही कहूँगा। मेरे चैनल पर जो भी बच्चे पढ़े हैं, 100 बच्चे ही पढ़े, 100 में 100 अच्छे बच्चे मार्क्स ला देंगे, और ऑनलाइन वाले लाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन में गधे बच्चे पढ़ते नहीं हैं। ऑनलाइन में वही बच्चा पढ़ता है जिसके पास कुछ जानकारी है, थोड़ा बहुत पढ़ता है। जिसके पास कोई जानकारी नहीं है, मंद बालक, तो बिल्कुल ऑनलाइन चला ही नहीं सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ 100 बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं, 150-200 जो भी लाइक्स व्यू आ रहे हैं, उसमें से अगर 150 बच्चा भी मेरा अच्छा स्कोर लाता है 450 के पार, तो मुझे खुशी होगी, और टॉपर तो कुछ बनेंगे बनेंगे, ये सपना है, और ये आत्मा की आवाज़ कह रही है कि इस बार संभव हो जाएगा। यहाँ तक माँ सरस्वती की कृपा रही तो हो जाएगा। अब पढ़ेंगे सब जो गतियाँ हो रही हैं, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुवर्तनी गति। आपने पढ़ा था ना वहाँ पर ट्रॉपिक, एक तो अपने ये पढ़ लिया, नेस्टिक वाला पढ़ लिया आपने पूरा, आपने दूसरा क्या पढ़ा था? ट्रॉपिक वाला, अनुवर्तनी गति। अब सर अनुवर्तनी गति को पढ़ा दीजिए सर, काहे छोड़ रहे हो? कुछ नहीं छोड़ेंगे बबुआ जी, कुछ नहीं छूटेगा, पूरा टॉपिक आपको कवर हो रहा है। देखना, बाकी लोग अगर तुम सुनो, कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं, और यूट्यूब पर उन्हें गधा बनाया भी जा रहा है। चलो मैं मानता हूँ, आ जाओ, सिर्फ मैं इनका क्वेश्चन आंसर करा दूँ, सिर्फ इसका आंसर क्वेश्चन कराना बच्चे जी, तो कितना दिन? 1 दिन का समय, मेरे लिए 1 दिन का समय है। सिर्फ मैं क्वेश्चन आंसर करा के आपको रटवाऊँ, 1 दिन का समय लगेगा, 1 दिन। देखो चैप्टर खत्म हो गया, इतना ही क्वेश्चन दिया है, तो मैं 15-20 क्वेश्चन करा के फिर अगला चैप्टर चालू हो गया। तो मैं इतना करा के हट जाऊँ, कुछ बीच बीच के क्वेश्चन ये सब करा दूँ, यही सब पेपर में रहता है। देखो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर है, बस चैप्टर फिनिश, और थोड़ा यहाँ पर है, यानी मैं 20-30 क्वेश्चन करा के हट जाऊँ, चैप्टर को ख़त्म कर दूँ, तो ये क्या इंसाफी है बच्चा जी? नहीं नहीं, तुम फंसोगे बुरी तरह से। लेकिन देखो बच्चा जी, मैंने आपको सारे टर्म पढ़ाए गए, यहाँ पर सारे टर्म, ये PW का कंटेंट है, कमाल है कि हम लोग सब कुछ पढ़े, सब पढ़े। आज इसको भी कवर कर रहे हैं, ख़त्म हो जाएगा ये, इसको पढ़ लिया गया है। तो तुमको इतने गहराई में पढ़ाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तुम आंसर क्वेश्चन के पीछे मत भागना, आंसर क्वेश्चन तुम खुद अब कर सकते हो।
चलो, अनुवर्तनी गति का पढ़ते हैं कि ये विशेष दिशा में होती है, इसमें एक डायरेक्शन होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं था, इसमें डायरेक्शन होता है, अनुवर्तनी गति कहलाता है। इसे हम इंग्लिश में ट्रॉपिक, और सबसे बड़ी इतना इंग्लिश में दिया जा रहा है कंटेंट, आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। पूरे यूट्यूब पे चले जाओ, आपको इतने कंटेंट इंग्लिश में नहीं मिलेंगे, या तो प्योर हिंदी मिलेगा या प्योर इंग्लिश मिलेगा, ऐसा इंग्लिश में तो नहीं मिलेगा। अब चले बच्चे यहाँ पर सिंहरनी फूल लिखा हुआ जिसे हम लोग बोलते हैं सूर्यमुखी फूल। कुछ बच्चा मुंह फुला लगा, सिंहपरनी फूल क्या है, अरे सनफ्लावर बोलते हैं ना इसको, सूर्यमुखी फूल। चलो, आप इसके ऑयल भी खाते हो। अभी अनुवर्तनी गति जो होता है बच्चा जी, इसमें हम कहते हैं ये मूवमेंट हो सकते हैं इसकी दिशा में, एक तो दिशा की, एक उद्दीपन की दिशा में होगा, मान लो ये देखो, ऐसा मैं क्यों बार ये उद्दीपन की दिशा में स्टिमुलस की बात क्यों कर रहा हूँ, कहाँ चला गया तो भाई। चलो देखो अभी मैं अपना गुलाब का पौधा का भी आपको शॉर्ट वीडियो में दिखाऊंगा। मैं एक प्लांट से लगाया था बच्चे जी, तो मेरा पौधा ना इधर, जिधर से मेरे सूर्य उगते हैं, मैं दरवाजे की तरफ, उधर ये पौधा झुकते जा रहा था। तो माँ को बुलाया, तो माँ बोली इसमें डंडा लगा दो, ये गुलाब का पौधा सीधा हो जाएगा। मैं माँ से बोला नहीं माँ, यहाँ पर साइंस है, जब तक कि सूर्य भगवान इधर से लाइट आता है ये उधर ही जाएगा। तो माँ बोले ऐसा क्यों, नहीं डंडा बांध दो इसमें और डंडा ला के इस गुलाब का पौधा सीधा कर दो। मैं बोला मैं ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक स्टिमुलस है, सूर्य के प्रकाश आता है, जिधर सूर्य का प्रकाश आएगा उसका पौधा उसी ओर झुकता है। कुछ प्लांट्स में इसको बोलते हैं प्रकाशनुवर्तन। क्या बोलते हैं, प्रकाशनुवर्तन। और देखना कभी कभी तुम गमला पलट देना, देखना मिट्टी की तरफ ही जाएगा उसका जड़, तो इसको बोलते हैं गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है, चलो यही हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये गति उद्दीपन की दिशा में होगा या उसके विपरीत होगा। तो उद्दीपन की दिशा में होगा तो उसको हम पॉजिटिव बोलेंगे, धनात्मक बोलेंगे, देखो यहाँ पर लिख दिया है। और उसके उल्टा होगा तो उसको हम नेगेटिव ट्रोपिज्म बोलेंगे, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन ट्रोपिज्म। और ये हो गया, चलो धनात्मक। यहाँ पर बच्चा जी मैं एक वर्ड यहाँ पर सही करने जा रहा हूँ, आप थोड़ा सा रुक जाइए बच्चा जी। यहाँ पर धनात्मक तो सही है, पॉजिटिव ट्रोपिज्म तो अनुवर्तन होता है, धनात्मक अनुवर्तन क्या हो जाएगा, धनात्मक अनुवर्तन। यानी उसके, जिसे मान लो इधर से लाइट आ रहा है, इधर से लाइट आया तो इधर ही पौधा गति करेगा, इधर ही पौधा के पत्तियां बढ़ेंगी, उसके जड़ बढ़ेंगे, उसके रूट जाएंगे इधर की दिशा में, तो इसको बोलेंगे धनात्मक। मगर इधर से लाइट आया और पौधा इधर मुड़ रहा है, इधर जा रहा है उल्टा दिशा में, तो उसको बोलेंगे ऋणात्मक। तो पॉजिटिव ट्रोपिज्म धनात्मक अनुवर्तन, या इसको अभिमुख अनुवर्तन बोला जाता है। इसका दूसरा नाम एक और है, इसको मैं सुधार दूँ, ऋणात्मक अनुवर्तन, इसको बोलेंगे ऋणात्मक अनुवर्तन। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं सर, पढ़ लेते हैं, टेंशन ये कोई बातें नहीं है, रिवाइज नोट से तो बिल्कुल आपको 100% मिलेंगे। चलो पढ़ लिया आपने, इसको हो गया। चलो अब पढ़ते हैं, और उसके स्टिमुलस की दिशा में हो रहा है तो उसके पॉजिटिव, और स्टिमुलस के अगेंस्ट होंगे, उसके अपोजिट होगा तो बोलेंगे उसके ऋणात्मक अनुवर्तन। क्या बोलेंगे, ऋणात्मक अनुवर्तन। लिख लिया प्यार बालक ने, इतना तक, इतना हो गया। चलो अब आपको दिखाएंगे हम एक मिनट, एक सेकेंड सर, कब से आप ट्रोपिज्म कर रहे थे। अब देखिए बच्चे यहाँ आइए, चलिए अब जो आपने देखा कि पॉजिटिव अभिमुख या धनात्मक अनुवर्तन, ये ऋणात्मक, यहाँ मैं फ्लो चार्ट बनाया हूँ तो आपको बिल्कुल यहाँ सही मिल जाएगा सब। इसको अनुवर्तन जो होते हैं बच्चे, इसके 6 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के, 6। तो बच्चे जी पहले इसको फ्लो चार्ट बनाना है। अगर देखना एक मेरे तो एक नहीं हट पाया, 1 2 3 4 5, छठा मैं नीचे लिखा हूँ, नहीं हट पाया था, लेकिन अब बना लेना। इसको बनाइए, पहले बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपने बनाया होगा, अगर प्रकाश से होगा, लाइट से, तो उसको प्रकाशानुवर्तन। गुरुत्व और ग्रेविटी से होगा, धरती खींचेगी तो ग्रेविटी, ये गुरुत्वानुवर्तन। छूने पर हुआ, जैसे अपने छुई में छुआ, टच से उसका कुछ उस पर हुआ ट्रोपिज्म, कोई परिवर्तन है तो उसको टच से बोलेंगे। जल से हो गया, जल पानी से होता है तो जलानुवर्तन, जहाँ मैं देखा कि वो पानी लॉस होता है और पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं। केमिकल से हुआ तो उसको बोलते हैं रसायनानुवर्तन। अगर तापमान से होता है, गर्मी से होता है, तो उसको बोलते हैं तपानुवर्तन। ठीक है, 6 हो गया। चलो अब 6 को ही हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चे जी, एक बार फिर से देख लें फ्लो चार्ट्स। ये फ्लो चार्ट्स आपको पूरा क्लियर कर रहे हैं यहाँ पर कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ये देखिए, ये उद्दीपन की गति उद्दीपन के साइड में होता है, ये उद्दीपन के विपरीत होता है, निगेटिव। क्लियर है, बन गया। चलो बन गया। आइए सर फिर से आइए अपने पुराने नोट्स में। चलो अब सबको पढ़ो। आपने पढ़ा प्रकाशानुवर्तन, तो पहले इनको पढ़ते हैं ये यहाँ से। चलो प्रकाशानुवर्तन क्या है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। इसमें लाइट से होता है। जब पौधा एक के भाग किसी प्रकाश की प्रतिक्रिया में चलता है, तो जिसे इधर से लाइट आया, अभी घर में करके देखना, जिधर से लाइट आई उधर से अगर पौधा जाने लगा तो समझे कि प्रकाशानुवर्तन है। ठीक है,
और प्रकाश की ओर बढ़ता है या झुकता है, इसे सकारात्मक या धनात्मक प्रकाशनुवर्तन या पॉजिटिव फोटोट्रिज्म कहते हैं। यदि प्रकाश की विपरीत दिशा में जाएगा तो इसको बोलते हैं, इसका मतलब है पौधे उसके दिखाई नहीं दे, इसको ऋणात्मक फोटोट्रिज्म, इसको ऋणात्मक प्रकाशनुवर्तन बोलेंगे। ऋणात्मक फोटोट्रिज्म का हिंदी हो गया ऋणात्मक प्रकाशनुवर्तन। लाइट इधर से या पौधा इधर से मुड़ जाए तो उसको बोलेंगे निगेटिव। चलो ये डायग्राम बनाना है, आपके एनसीईआरटी में दिया था, ठीक है बालक जी, आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, इसको बना लेने हैं, आप जल्दी कीजिए। चलो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, आपको जो पसंद लगे। यहाँ भी देखें, लाइट देखिए, लाइट इधर से आया, ये इधर चल गया, ठीक है। लाइट इधर पड़ा है, ये इसके विपरीत जा रहा है, तो ये जो उसके पहले मान लो ऐसा था धरती में, लेकिन जैसे लाइट आया ऊपर ऐसे निकलना। पहले जैसे अपने बीज डाला, जमना शुरू हुआ, आया नीचे जा रहा है, कभी देखना, लेकिन तुरंत धूप ऊपर निकलता, तुरंत इसका सूट जो होते हैं तना ऊपर जाने लगते हैं, और जड़ तो नीचे जा रहा है, जड़ तो नीचे जा रहा है, तो ये निगेटिव फोटोट्रपिज्म कहलाएगा और ये पॉजिटिव फोटोट्रपिज्म कहलाएगा। समझ आएगा, हाँ ठीक है, बन गया डायग्राम। चलो अब अपने तो पढ़ा था गुरुत्वानुवर्तन, ये ग्रेविटी धरती से होगा, धरती के नीचे जाएगी। चलो अब यहाँ पर है, बिल्कुल अब आसान है। जब पौधे की गति, जब पौधे का कोई भाग गुरुत्व के प्रति यानी ग्रेविटी के प्रति क्रिया करता है, इसे गुरुत्वानुवर्तन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, पूछता है पेपर में, आपसे बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए पौधा की जड़ नीचे की ओर गति करता है, बढ़ती है, इसलिए उसे धनात्मक गुणवर्तन करते हैं। जबकि स्टेम उसका ऊपर जाता है, जबकि उसका स्टेम कहाँ जाता है बच्चे, ऊपर जाता है, जबकि उसका स्टेम कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। ये देखिए डायग्राम, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, थोड़ा देखें ध्यान से। कभी गमला को पलट देना, यहाँ मिट्टी होगा, देखना उसका जड़ मिट्टी की तरफ ही जाएगा और उसका जड़ ऊपर जाएगा, तो ये पॉजिटिव कहलाएगा। ये उसके लिए ग्रेविटी के लिए निगेटिव हो गया, और ग्रेविटी के लिए क्या होगा, पॉजिटिव हो गया। जैसे प्लांट्स में आप देख रहे थे फोटो वाले में, फोटो में क्या था बच्चे जी आपका, फोटो में देखिए क्या था, ये देखिए लाइट इधर पड़ा, इधर लाइट आया, तो ठीक है, इधर क्या था पॉजिटिव। लेकिन लाइट इधर पड़ा है और पौधा कहीं उल्टा चल जाए, पौधा कभी उल्टा चल जाए, जैसे मैं आपको ये दिखा दूँ, ये नहीं, प्लांट्स के लिए ऐसा देखो, फोटो में आपको ये देखना है, सॉरी बालक जी, ये देखिए, हाँ उसका जड़ तो नीचे आता है, तो उसके लिए वो निगेटिव पालट कर रहा था, लेकिन जड़ तो नीचे जा रहा है ना, यहाँ देखिए जड़ तो नीचे जा रहा है, तो ये निगेटिव हो गया, लेकिन इसका स्टेम पॉजिटिव कहलाएगा। चलो इसको नोट हो गया आपका। टेंशन है, बहुत आसान टॉपिक है, इसमें आपको डर नहीं लगना है। चलो अब इस डायग्राम को, गुरुत्वानुवर्तन को यहाँ दिखा रहा हूँ, चलिए आपको वहाँ भी बनाना था, मैं दो डायग्राम दिखाया हूँ, ग्रेविटी वाला ये दिखा, हाँ चलो ठीक है। इसका जो देखिए, ये मान कोई प्लांट से, तो इसका जो रूट जा रहा है नीचे, धरती की तरफ जा रही है, मिट्टी की तरफ जा रही है, ग्रेविटी धरती खींच रही है, तो ग्रेविटी तो ये पॉजिटिव कहलाएगा। ये जिसका स्टेम ऊपर जा रहा है प्रकाश के ऊपर, तो ये उसके लिए गुरुत्वाकर्षण के ये निगेटिव कहलाएगा। चलो अब केमिकल वाला पढ़ते हैं, रसायनुवर्तन। रसायनानुवर्तन, केमोट्रोपिज्म, ये क्या है, जब एक रासायनिक उद्दीपन जो केमिकल की सब्सटेंस से प्रतिक्रिया करता है तो रिस्पॉन्स उसके भाग में जाता है। इस समय में इसे हम क्या कहते हैं बच्ची, इसे रसायनानुवर्तन, वहाँ नहीं हट पाया था बच्ची, तो इसको दो बार आपको ये लिखना है, रसायनानुवर्तन। यहाँ पर स्पेस कम है तो उसको यहाँ लिखा गया, बाकी पार्ट्स ऐसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस केमोट्रोपिज्म कहलाता है, यह उद्दीपन रसायन के केमिकल से होता है। जैसे एक फूल में निषेचन, यानी जब फूल में फर्टिलाइजेशन होता है, सर निषेचन क्या होता है, टेंशन मतलब बच्चे, हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं इसके बाद में। तो यहाँ पर जो पराग नलिका होती है, पराग नलिका जो होती है उसका, यानी पोलन ट्यूब जो होता है उसका, जो बीजांड होते हैं, ओव्यूल जो होता है उसका, उसमें योर गति करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई पोलन ट्यूब आया, यहाँ पर कोई पोलन आया, परागन आया, इसको बच्चा जी यहाँ चल जाना चाहिए, यहाँ चल जाना चाहिए, लेकिन ये यहाँ ओव्यूल के पास ही आता है निषेचन करने के लिए। तो इसको यहीं पर क्यों आना है, क्योंकि यहाँ पर केमिकल है, इसको सिग्नल दे रहा है कि आपको यहीं पर आना है। तो केमिकल से यहाँ पर स्टिमुलस क्या है, केमिकल, तो इसको रसायनोवर्तन बोलते हैं। आपको डायग्राम बना लेने हैं बच्चा जी, आपको ये डायग्राम बनाने हैं। सर थोड़ा हमको अपना वाला दिखा दीजिए, ओरिजिनल। लो बच्चा ये जो तुमको शोभा दे वही बनाइए। चलो अब जलानुवर्तन, सर जल की दिशा में, हाँ बिल्कुल, जब पौधे के हिस्सा का भाग पानी से की प्रति पानी की दिशा में मूवमेंट करता है तो जिसे जलानुवर्तन बोलते हैं। ये सब टॉपिक एकदम एकदम ईजी जी है। प्रकाशनुवर्तन केमिकल से हुआ। चलो यहाँ पर उद्दीपन स्टिमुलस जल है, जबकि यहाँ पर स्टिमुलस क्या जल है। चलो देखें ध्यान से, कोई पौधा है तो इसकी सारी देखो, यहाँ पर मिट्टी है, मिट्टी है, ठीक है,
मैं आपको इसका ओरिजिनल दिखाता हूँ। ओरिजिनल में आपको मज़ा आएगा, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा आपको कम दिख रहे हैं। ठीक, यहाँ देखिए, अपने प्लांट्स लगाया, ठीक है, ठीक है, ये प्लांट्स है। जब आपकी यहाँ पर कुछ नमी थी तो आपको ऐसे जा रहा था, लेकिन यहाँ सूखा मिट्टी है, सूखा में आपने लगा दिया, और यहाँ पर पानी है यहाँ पर, तो इसका जड़ अब ऐसे नहीं जाएगा, इसका जड़ थोड़ा इधर मुड़ जाएगा, जल की तरफ जाएगा, मुड़ेगा। तो आपको ये डायग्राम बना देना बच्चा जी, अच्छा रहेगा। पानी की तरफ मुड़ रहा है, तो ये पानी की दिशा में मूवमेंट कर रहा है, तो इसे हम लोग जलानुवर्तन बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा जी? जलानुवर्तन। इसे बोलते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो मतलब जल होता है। थोड़ा बच्चियाँ यहाँ भूल गई है, थोड़ा यहाँ वाटर दिखाना चाहिए था, यहाँ पर वाटर दिखाना चाहिए था। ये वाटर की तरफ मूवमेंट कर, इस तरह झुका देना चाहिए। कोई बात नहीं बच्चे जी, मैं आपको ओरिजिनल दिखाया, ओरिजिनल से ही बना लीजिए, ठीक है। चलिए, इसको हो गया। ये डायग्राम बच्चे जी आपको यहाँ से नहीं, यहाँ से, ये वाला बहुत मस्त है, क्योंकि पूरा क्लियर दिख रहा है कि जल की तरफ मूवमेंट हो रही है। ये बना लीजिएगा। चलिए, थिग्मोट्रोपिज्म। सर थिग्मोट्रोपिज्म क्या है? वही ताप वाला। जब किसी वस्तु की स्पर्श टच की प्रतिक्रिया में होती, दिशा में होती है, इसे हम लोग, तो इसे हम लोग थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं। थिग्मो मतलब टच, स्पर्श में, छूने पर, जैसे आपको दिखा गया था। देखिए, और एक और बात देखना बच्चे जी, कभी अपने प्लांट्स लगाया होगा, छोटे मोटे पौधे लगाए होंगे, तो देखना उसके जो कुछ उसके जो होते हैं ना, जैसे लौकी उकी, अपने कोई चढ़ने वाला पौधा लगाया होगा, किसी जो वृक्ष पर चढ़ जाता है, नेनुआ वाला लौकी, लेकिन उसका इसमें कुछ ऐसा निकलते हैं और उसको लपेट लेते हैं पूरा। क्यों लपेटते हैं बच्चे? ये लपेट रहे हैं तो उसको टच मिलता है, कुछ भी छू जाता है, कोई डंटा उंटा छू जाएगा, उसी में लपेट देगा, उसी पे चढ़ते चढ़ते चल जाएगा। आपने बिल्कुल इसको देखा कभी, लेकिन अपने साइंस से ढूंढना नहीं होगा। अब साइंस आपने देखा, मजा आ गया आपको। चलो, अब ट्रॉपिक मोमेंट और नेस्टिंग मोमेंट में क्या अंतर है? तो बस कब से आप तो पढ़ते ही रहे हो। इसमें डिफरेंस यही है कि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इसमें डायरेक्शन होता है। लिख लेना, इसमें आपको हम पूरा पढ़ लिए हैं। अब रह गया डायग्राम, तो डायग्राम आपको दो दिखा देने वहाँ पर। चलो, ये वाला थोड़ा देख लो बच्चा जी, कैसे दिख ले। यहाँ पर टच किया थिग्मो वाला में, इसको टच करके पूरा पूरा इसमें लपेट लेता है। चलिए, अब ट्रॉपिक में और इसमें देख लीजिए डिफरेंस, देख लिए इसमें अब देखिए ट्रॉपिक में क्या है, तो मैं आपको यहाँ पर दो एग्जांपल दिखा रहा हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए कि इसमें फोटो आया, जिधर लाइट आया उधर दिशा में गया, फोटो ट्रॉपिक में कहलाया। और टच में क्या हुआ, आपने यहाँ टच किया, सारे के सारे इसको सिकुड़ गए, ठीक है। तो ये क्या होता है बच्चे, इसमें समय लगता है। लाइट आया तो इसको इधर जाने में बहुत, एक दिन में ऐसा लगा किसी पौधा नहीं मुड़ जाएगा, धीरे धीरे मुड़ेगा, लेकिन इसमें ये इमीडिएटली होता है, ये जल्दी होता है, तुरंत होता है, इमीडिएटली। तो हमने क्या पढ़ा, ट्रॉपिक मोमेंट जो होता है बच्चे जी, टॉपिक हो गया है, ट्रॉपिक होना चाहिए। ट्रॉपिक जो होता है बच्चे जी, ट्रॉपिक मोमेंट जो होता है बच्चे जी, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे? ट्रॉपिक को, सर मैं बहुत ज़्यादा हिंदी भूल जाता हूँ। ट्रॉपिक का हिंदी अनुवर्तन था क्या? अनुवर्तन। और अनुवर्तनी गति में और नैष्टिक गति में क्या अंतर है? तो अनुवर्तनी धीरे धीरे होता है, ये नैष्टिक तुरंत होता है। चलो, ये डायग्राम आपको दिखा दिया, PDF से दिखाया था जस्ट आपको। ये थोड़ा समय लगता है, इसमें तुरंत होता है। चलो, अब आएंगे बच्चे जी हम लोग, अब हम लोग आएंगे प्लांट्स हार्मोन्स के बारे में। इंपॉर्टेंट है, आखिरी है, यहाँ पर ध्यान दे दो, मजा आ जाएगा। इसको समझ गए तो पूरा चैप्टर निकल गया आपका। हम कहते हैं कि भाई हार्मोन एक पदार्थ होते हैं जो सूचना बिंदु स्थान पर दूसरे स्थान पर संदेश वाहक मैसेंजर की तरह कार्य करते हैं। वे पौधों में संचालन की मदद से विकास की प्रवृत्ति के लिए कर रहे हैं। और ये प्लांट्स हार्मोन होते हैं बच्चे जी, विधि नियंत्रक भी होते हैं। इसको हम दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं, एक होते वृद्धि करवाएंगे और एक पादप में विकास का और होंगे, एक विकास नहीं करवाएंगे, ठीक है। चलो, आपने बनाया नोट्स को, चलो याद रखने पड़ेंगे बच्चे, यहाँ से कुछ बातें आपको याद रखने पड़ेंगे। अब जो देखो यहाँ पर जो वृद्धि करवाते थे उसमें कौन है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन। वृद्धि हार्मोन में कौन कौन है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। और उसके अवरोध में कौन था? एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। चलो, मैं थोड़ा आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ से डायग्राम आपको क्लियर हो जाएगा। ये ग्रोथ वाले हैं ऑक्सिन, और ये क्या है? इनहेबिट अवरोध वाले हैं। ये ग्रोथ से इनका मतलब कोई लेना देना नहीं है, इनके कुछ और काम है। इस हार्मोन का काम कुछ अलग है। तो ऑक्सिन क्या है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ऑक्सिन लिखा तो ऑक्सिन पढ़ाता है, ये प्रकाश, ये फोटोट्रॉपिज्म में शामिल होता है। देखो थोड़ा इसको सबको डायग्राम देख लो, ऑक्सिन के बारे में यहाँ दिखाया गया है, देख लो। ये ऑक्सिन है, जिधर लाइट पड़ा उधर मूवमेंट करना शुरू हो गया, उधर ये पौधा बढ़ना शुरू हो गया। इधर प्रकाश आया तो इधर मूवमेंट शुरू हो गया। जिब्रेलिन में क्या है? ये ग्रोथ, स्टेम का ग्रोथ कराता है। स्टेम आज देखो, स्टेम बढ़ गया, स्टेम बढ़ रहा है, ठीक है।
फंक्शन ऑफ साइटोकिनिन, साइटोकिनिन क्या कर रहा है, साइटोकिनिन मोर माइटोसिस, यहाँ पर सेल डिवीजन होता है। साइटोकिनिन में क्या होता है बच्चे, सेल डिवीजन होता है, और सेल डिवीजन होके इसके मोर माइटोसिस और ज़्यादा डिवीजन होता है, मोर सेल्स, ज़्यादा सेल्स बनते हैं, और प्लांट ग्रोथ करता है। तो ये भी ग्रोथ कर रहा है, ये भी ग्रोथ कराते हैं, ये भी ग्रोथ कराते हैं। इसमें सेल डिवीजन करके इसमें स्टेम बढ़ता है, और इसमें लाइट का सहारा लेके। और देखो ये है इफेक्टिव, आप क्या पढ़ रहे थे, एब्सिसिक एसिड। ये क्या करता है कि जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पर इथाइलिन आया तो थोड़ा पत्ता पक गया, पत्ता झड़ गया, उसको तुर के नीचे चला दिया। ऑक्सीजन से क्या था, ये वृद्धि हो रहा था, लेकिन ये पौधा जब इसका वृद्धि रुक गया तो उसमें यहाँ पर इथाइलिन आएगा, इसको उसको पत्तियाँ पकने लगती हैं और फिर नीचे गिर जाती हैं। अब अपने आम रिपल्स यानी आम पकना, आम पहले ऐसा था, धीरे धीरे ऐसा पक गया, तो ये लोग पकवाने में और पौधे की पत्तियाँ झड़ने में हेल्प कर रहे हैं। ये बाकी तीनों ग्रोथ में थे। तो इसको आप डायग्राम बनाने चाहो तो बना लो, अच्छा रहेगा, मैं तो यही कहूँगा। और उसके बाद तो सारे के फंक्शन यहाँ लिखवाइए दिए गए हैं। चलो जल्दी से नोट कर लें आप। ऑक्सीजन क्या कर रहा है कि बच्चे, यह तनों में और जड़ों में, नोक में मौजूद होता है, उसकी कोशिकाओं द्वारा स्रावित सिक्रेट होता है। बगीचा में अपने सिंथेटिक ऑक्सीजन, कृत्रिम ऑक्सीजन का भी उपयोग किया होगा। यह पौधों की पत्तियों तथा फलों को गिरने से रोकता है, यह गिरने से रोकता है। जबकि जिब्रेलिन क्या करता है, पौधे में उपस्थित कोशिकाओं तथा फूलों को तथा पत्तियों को विकसित, उसको डेवलप करने में हेल्प करता है। साइटोकिनिन, ये बस इसकी याद रखना, मजा आ जाएंगे आपको, इसमें टेंशन नहीं लेना है आपको। चलो, पत्तियों की उम्र बढ़ने पर में देरी होती है, ठीक है। स्टोमेटा के खुलने में हेल्प करते हैं साइटोकिनिन। फलों के विकास में बढ़ावा देते हैं। एब्सिसिक एसिड, चौथा हार्मोन्स, चौथा, ऐसे बहुत होते हैं लेकिन हमको इतना ही पढ़ने से काम हो जाएगा। चौथा में यह पौधे का अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं। यह बीजों और कलियों में सुप्तावस्था को बढ़ावा देते हैं, रंध्रों को बंद करने में हेल्प करते हैं ये। चलो, और इनका अगर फंक्शन क्या है, यह पौधों में पुरानी पत्तियों तथा पके फलों को गिरने में हेल्प करते हैं। फल पक गया, नहीं गिरेगा तो तुम खाओगे, डेली ललचते रह जाओगे, और शराब गिरेगा, अब गिरेगा, लेकिन एक दिन गिरता है पौधा। यहाँ पर कौन हेल्प कर रहे हैं, यहाँ पर एब्सिसिक एसिड हेल्प कर रहे हैं। इथाइलिन क्या करता है सर, ये गैस हार्मोन है जो फलों को पकाने में, आपने कभी देखा है कि लोग फिटक्यूटी डालते हैं, फिटक्यूटी क्या बोलते हैं इसको, कार्बाइड, सॉरी, वो क्या है, इथाइलिन है, फल पकाने में हेल्प करता है। वो हम लोग अलग से पकाते हैं, उसमें गैस होता है, ढक दो, केला वाला आम पक जाएगा। सबने कार्बाइड इस्तेमाल किया होगा। चलो कुछ MCQ कर लेते हैं। छुई मुई जो होता है बच्चे, ट्रांसमिशन प्लान किस प्रकार की गति दिखाई देता है इसमें ठीक जो नहीं किया मैं आपको वही करना पड़ेगा। कौन सा पादप हार्मोन फलों को पकने में हेल्प करता है, अभी आपको पढ़ाए थे ऑक्सीन, साइटोकिनिन, जिब्रेलिन, अरे सर इथाइलिन हो जाएगा, अभी तो अपने पढ़ा था। चलो ठीक है। सुट्सो मतलब सुट्सो पौधा के ऊपर बढ़ता है, कैसे, धनात्मक प्रकाशनवर्तन, ऋणात्मक या धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन, ये भी दोनों। सुट्सो ऊपर भी होता है, नीचे भी दोनों होता है। चलो, यहाँ पर आपके लिए कुछ थॉट दिए जा रहे हैं कि परिश्रम आप इतनी खामोशी से करिएगा कि आपका रिजल्ट एक दिन शोर मचाएगा। अरे मीडिया सीडिया शब्द दौड़ेंगे। नोट दिया हूँ क्वेश्चन में कोई, और NCERT के प्रश्न को अभ्यास करने हैं खुद से। तब तक सर जी का लेक्चर आएगा, बहुत बाद आएगा, अभी टाइम लग जाएगा। खुद से करो, एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, पूरा टॉपिक पढ़ा दिएगा आपको। चलो, पौधों में साइटोकिनिन का मुख्य प्रभाव क्या है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, यहाँ पर लिख दिया हूँ, लेकिन आपको खुद से करने थे। और आंसर को तो बिल्कुल पता है आपको कहाँ किया गया, तो किया गया बंद कैमरे में, तो अब देखना डी होगा आंसर। चलो इसको बताना था बच्चे जी, इसको बता दो। अपने पोलन टिप देखा था जो पौधा, उसमें तो उसका जो ओव्यूल की तरफ ये पोलन गिरने जा रहे थे, तो कैसा था ये, बिल्कुल सबको याद है। हाँ सर याद है, डी होगा, केमिकल से हो रहा था, केमिकल संकेत दे रहे थे, जल में तो जलानुवर्तन। चलो ये देखें, निम्नलिखित में कौन सा गैस है, कौन सा पौधों में वृद्धि संबंधित है, कौन पौधा को नहीं बढ़ाता है, ऑक्सीजन तो बढ़ा रहा था, साइटोकिन बढ़ा रहा था, जिब्रेलिन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा। चलो यहाँ पर होते हैं आपके चैप्टर फिनिश, यहाँ पर आपके चैप्टर होता है टोटली फिनिश। लेकिन सर अब बहुत जल्दी लपेट दिया, बहुत छोटा सा लेक्चर था। हाँ सर सिर्फ प्लांट से पढ़ना था, हो गया, लेकिन सर जी आपको कराएंगे अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बैंक के प्रश्न। ये क्वेश्चन बैंक देखिए, इसमें इसकी खासियत क्या है, इसके पीछे मुझे अच्छा काम लगा, तो बिरलिन ने बहुत अच्छा काम किया। देखिए इसमें बच्चे इस बात, और 23 में क्या हुआ था, देखिए 23 का पेपर हम निकालेंगे, तो हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे थे, तो 23 में क्या पूछा गया है। अब तुमसे क्वेश्चन छूट जाए और सर जी हो ही नहीं सकता है। देखो गुरुकुल आश्रम पर PW से पढ़ने से क्या फ़ायदे हैं आपके, आप मालूम चलेगा आपको। देखिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 2023 के पेपर है, पूछा फल के पकने में कौन हेल्प कर रहा था, तो अभी तो देखा है, जिब्रेलिन तो बढ़ने में, वृद्धि में ऑप्शन नहीं होगा। ले कभी गलत होगा, कभी आंसर गलत होगा तुम्हारा, नहीं,
क्योंकि तूने रटा नहीं है, तूने अपने कंसेप्ट पढ़ा है। रटने वाले रटे ना, कितना रटेंगे। प्रकाश की और प्रकाश की प्ररोहम गति, प्रकाश की दिशा में रहता है प्रकाश अनुवर्तन। ये सवाल है सब, ये सब क्वेश्चन है बच्चा जी, ये सब क्वेश्चन है। चलो यहाँ आ जाओ, 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, चारों आपको लिखना है नोट्स में, मैं दाग लाते चल रहा हूँ। निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? फल में वृद्धि नहीं, जड़ की गति में वृद्धि, फूल की वृद्धि, इनमें से अरे जड़ की गति, ऑप्शन बी सही निकला कि नहीं निकला आंसर? क्या तुमको गुरुकुल आश्रम पर रटवाया गया? आपको मैं कभी रटवाया कि रट जाओ इसको? नहीं रटना था ना। मैं बोला कि हारमोन याद रखो, इसके काम क्या है, बस काम आपके हो जाएंगे। पूछो तुम बना लेंगे। निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सीन था, एथिलीन था, साइटोकाइनिन था। ये ऑक्सीटाइनिन कहाँ से आ गया भाई बी? ये कहाँ से पैदा हो गया? ये हो गया आंसर। सर मज़ा आ रहा है आपको, तो आपके पढ़ाने से बहुत मजा आ गया हमको। 4 क्वेश्चन देखो बच्चे, कितने क्वेश्चन पूछेगा सिर्फ कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से? 4। अब देखो, अब आ जाओ अपने में, आ जाओ मानव में, आ जाओ जंतु हार्मोन से आ जाओ। जंतु हार्मोन पढ़ा दिया हूँ आपको, लिस्ट प्रॉपर लिस्ट लिखवा दिया हूँ। थायरॉक्सिन हार्मोन संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? तो मैं बताया था आयोडीन का होना बहुत जरूरत है, नहीं तो इससे मेरी माँ मोटा हो रही है क्योंकि उसका थायरॉक्सिन वहाँ पर हो रहा है। अरे घेंघा रोग होता है गाइटोर, मोटापा से, आयोडीन कमी से, चीनी रोग से? नहीं, आयोडीन कमी से होता है गाइटोर, बिल्कुल सही। देखो अब आ जाओ, लिखते चलो। 3, किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त प्रवाह की सलाह देती है? अरे भाई घेंघा रोग से बचने के लिए, बिल्कुल वही सवाल घुमा के पूछ लिया है 3 नंबर। 4-5 तो पहले से करवा दिया हूँ, 4-5 तो पहले से हो चुका है, तो मैं थोड़ा मार्क लगा दूँ। क्या पढ़ा दिया आपको 1 भी करा दिया, 2 करा दिया, और आपको इधर से 3 क्वेश्चन करा दिए, चौथे करा दिए, और आपको करा दिया गया आज 1, 2, 3, 23 में इतने सवाल पूछे गए थे, 4, 5, 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, 9 को 9 करा दिया हूँ। हार्मोन की परिभाषा दें, हार्मोन किसे कहते हैं? लिखवा दिया गया है। हार्मोन किसे कहते हैं? लिखवा। नोट्स नहीं लड़ता है, कैसे नहीं लड़ता है? पेपर देख ले भाई। हार्मोन क्या है? व्हाट आर हार्मोन्स? नहीं लिखवाया गया था? मैं तो इंग्लिश में कहता, हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस दैट एक्ट लाइक मैसेंजर मोलिक्यूल इन दैट बॉडी। आपको तो इंग्लिश में लिखवा दिया गया है, तो तुम चिंता क्या करते हो? तुम अच्छे बच्चे बालक हो ना, तुम लोग सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हो पूरे, आपको क्लास 11th 12th में बिल्कुल मजा आएगा। बाकी जो हिंदी में पढ़ रहे हैं पढ़ने दो उनको, हिंदी में मरेंगे वो लोग बढ़िया से। तो करा दिया, यानी 2023 में क्वेश्चन आपका एक भी नहीं छूटा। अगर तुम इस साल के विद्यार्थी होते, मेरे द्वारा पढ़े हुए होते, तो आपका 23 का पेपर बिल्कुल 100 में 100 बन गया है, उसके लिखने वाले भी और ये भी। चलो अब लेकिन हम इसके चलते हैं आज से प्रकाशन वर्तन। चलो अब मैं चलता हूँ आपको लेकर इसके पिछले साल में, अभी तक अब तक क्या पूछे गए हैं उसको मैं करा देता हूँ। फिर एक लेक्चर मेरा अपने तरफ से आएगा, जल्दी आ जा बाबू, आ जा। चलो ये चैप्टर है ना भाई, ये रहा। तो ये तो मैं आपको होमवर्क में दिया था, आपने किया भी होगा इसको। चलो ये तो मैं बताने वाला भी नहीं था आपको छूटना भी नहीं चाहिए। चलो अब बताइए जल्दी 10 में आपको से दिया था, 11 भी दिया था, 12 भी दिया था, 13 भी दिया था ना होमवर्क में। चलो सारे, अब तुम पेपर देखो बच्चा जी, पेपर क्या तुम इस सब प्रश्न का आंसर नहीं कर सकते हो? आपको प्रतिवर्ती चाप नहीं पढ़ा गया? न्यूरोट्रांसमीटर क्या नहीं पढ़ा है? तंत्रिका उत्तक किसी क्रिया क्या नहीं पढ़ाया गया है? मानव मस्तिष्क संरचना चित्र बनाना नहीं सिखाए थे? बनाए थे। तंत्रिका तंत्र में उसका चित्र बनाए, बिल्कुल वैसे। मानव मस्तिष्क के स्वच्छ नामांकन चित्र बताइए, पढ़ाया गया है, पेपर दिखा रहा हूँ। अब चलो पादप में समन्वय, यहाँ से क्या नहीं पढ़ाया हूँ, जल्दी करो, अब सब आपके होमवर्क है। SW सबके सब होमवर्क है। तुमसे क्वेश्चन छूट जाए संभव नहीं है। अपना कंटेंट इतना भयंकर है बच्चा जी कि आपको यहाँ से पढ़ लेते हो तो बाकी लोग को रटना पड़ता है आपको, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे अपने मित्रों के साथ, और बोल दें उनको ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। ट्यूशन की कोई ज़रूरत उनको है ही नहीं, वो लोग ऑनलाइन पढ़ लें, यूट्यूब से उनका काम हो जाएगा। लेक्चर देखें और कमेंट में कहीं भी दिक्कत आ रहा है तो जरूर उसको कमेंट में मेंशन जरूर कीजिए कि सर हमको ये दिक्कत हो गया। क्या चैप्टर खत्म नहीं हो गया आपका? चलो क्या ये नहीं पढ़ा दिया? पूरे नोट्स में है, जाके नोट्स पलटिए, सबके आंसर हैं। बोला कि किन्हीं पादप के 4 हार्मोन का नाम लिखिए, चारों हार्मोन का नाम लिखवा दिया हूँ, चारों के काम भी लिखवा दिए गए हैं। चलो अब आ जाओ, किशोर अवस्था में परिवर्तन होने वाले क्या कारण है? तो भाई देखो, किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन, तो शारीरिक परिवर्तन किससे होता है? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन और ये भी दोनों। जल्दी से इसका आंसर करो, तो जल्दी से इसका आंसर करो, ये सारे होमवर्क रहेंगे, हम बताएंगे भी नहीं क्योंकि पढ़ा दिया गया है। तो देखो किशोर अवस्था में देखो,
ये तो पुरुष का है, लड़कों का है, ये लड़कियों का है, तो दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है। रक्त में शुगर का नियंत्रण कौन करता है? तो इंसुलिन करता है। एंड्रोजन क्या है? ये एंड्रोजन क्या है? नर हार्मोन है कि मादा हार्मोन है कि पाचक रस है कि एंजाइम है? जल्दी बताओ। 3। तो एंड्रोजन क्या है? नर हार्मोन है। चलो, टेस्टोस्टेरोन कहाँ स्रावित होता है? अरे बाबू, ये सब सवाल है वृषण से। मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा है, ग्लैंड्स, तो लीवर है। सबसे बड़ा अंग पूछेगा तो स्किन बताना, चमड़ा बताना। ये सब होमवर्क है, कर लेने हैं आपको। निम्नलिखित में पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या निकलता है? तो वहाँ पर आपको एड्रिनल निकल रहा था ना। पिट्यूटरी से क्या निकलता है? वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन की, थायरॉक्सिन की, एंड्रोजन। एंड्रोजन, जल्दी बताइए। 6 का बताइए कि कौन सा हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकल रहा था? ये आपका होमवर्क है। किसे रासायनिक दूध किसे कहा जाता है? हार्मोन्स को कहा जाता होगा। 7 का हो जाएगा, 7 का सी बिल्कुल दिया है। ठीक है। 6 का दिया है, 6 का दे दिया बाबू जी ए। 6 का दिया वृद्धि हार्मोन। ठीक है। और इसमें आंसर भी सही दिए गए। पहली बात ये मजा आता है इसके आंसर देख के। कौन अंतःस्रावी बाह्यग्रंथि दोनों? अरे भाई हम बताए थे ना, पेंक्रियाज होगा। 8 का ए हो जाएगा। 8 का बी दिया है, 8 का बी। ओ सॉरी 8 का पीयूष ग्रंथि, पेंक्रियाज था ना बच्चे, इसको दोहरा ग्रंथि कहते थे। अच्छा सॉरी बालक जी, सॉरी, मैं सवाल नहीं पढ़ा पूरा, गलती हो गया हमसे, गलती मारा गया। कौन अंतःस्रावी बाह्य ग्रंथि जैसे कार्य नहीं करता है? तो ये तो करता है बच्चे जी, वृषण भी करते हैं, अंडाशय भी करता है, पीयूष ग्रंथि नहीं करता है। तो 8 का बी हो जाएगा। 8 का बी। अरे हो, इसलिए बच्चे सवाल पूरा पढ़ना। चलो, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? जल्दी कीजिए, सब सारे कर लें, ये आपके होमवर्क है। बच्चे जी आप नोट्स पढ़ सकते हो, इसके आंसर के लिए अपने नोट्स पलट लोगे तो ये गलती नहीं है। इंसुलिन कमी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज, मधुमेह, भी प्रश्न है ये। निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहते हैं? जन्म का हार्मोन किसे कहते हैं? 13 का आंसर कीजिए। बर्थ हार्मोन किसे कहता है? तो इसको दिया ऑक्सीटोसिन को कहता है। ठीक है। कार्पस ल्यूटियम से स्रावित कौन सा हार्मोन? बच्चे कुछ क्वेश्चन इसमें से वहाँ से आ गए हैं, रिप्रोडक्शन से, तो टेंशन मत लो। कुछ क्वेश्चन इसमें गलत आ गए हैं जो रिप्रोडक्शन से आ गया है, तो टेंशन मत लो। इसमें से जो कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं हुए तो अपने नोट्स में नहीं पढ़ाएंगे तो बिल्कुल मत करना है। जैसे ये मुझे लगता है ना, ये रिप्रोडक्शन चैप्टर से आ गया है। कार्पस ल्यूटियम जब आपको पढ़ाएंगे, मानव महिला के जन्म तंत्र पढ़ाएंगे तो वहाँ पर पढ़ाया जाएगा इसको, तो ये वहाँ से आ गया। किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन होने का कारण क्या है? तो ये तो बिल्कुल सही, ए और बी हो जाएगा दोनों। निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? पुरुष हार्मोन कौन है? तो आपको पढ़ाया था टेस्टोस्टेरोन, ये हो जाएगा। ठीक है। तो अब बच्चे प्रश्न देखो ना कि आपसे क्वेश्चन नहीं होगा, ये सब क्वेश्चन नहीं हो जाएंगे, ये तो पूछा जाता है। हो गया, क्वेश्चन खत्म, चैप्टर खत्म। आपके क्वेश्चन बैंक करा दिया। इसी के लोग कोई लेक्चर लेकर था, पूरा क्वेश्चन बैंक आपको वीडियो दिखाने के लिए, व्यूज़ बढ़ाने के लिए, और यहाँ पर ईमानदारी से काम किया गया बच्चे। आपको कुछ ऐसा मैं काम नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरे लेक्चर देखने आओ, ये करो। आपको 100% पढ़ाते हैं, कंटेंट पढ़ाया गया है, आप जरूर कीजिएगा। इसके मेरे लेक्चर्स भी आएंगे जहाँ पर मैं लिखित आपको आंसर क्वेश्चन भी कराएंगे। ऐसे आप खुद से कर सकते हो। धन्यवाद। वीडियो जरूर देखें, पसंद है तो लाइक और शेयर कमेंट सब लोग करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। अपना ख्याल रखना, और माता पिता कहने तो बिल्कुल मानते ही चलने हैं, क्योंकि माँ के चरणों में चारों धाम है। अगर अपने माता पिता को तुम खुश रखते हो तो समझना कि आपकी मंजिल भी आपको आसानी से मिल जाएंगी। बस गुरु का और माँ का आगे का पालन अवश्य करें। धन्यवाद।